गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी, हम बच्चों यहाँ लेंगे वी हैव ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी लर्नड in the previous class that the area of triangle whose vertices are x1 y1 into x2 y2 and x3 y3 is given by and is denoted delta 1 by 2 x1 into y2 minus y3 minus x2 into y1 minus y3 plus x3 into y1 minus y2. This is the expression of area of triangle. हाँ जी, now this expression is the expansion of the determinant. This expression is the expansion of the determinant and is denoted by in determinant form 1 by 2 determinant x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो बच्चों थर्ड हमारे पास कॉलम है उसके सभी एलिमेंट 1 1 होंगे 1 1 1। ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम आर 1। ओके बच्चों, तो ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इज 1। ओके बच्चों, यूनिटी होंगे 1 1 होंगे। हाँ जी, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों को सम लेते हैं। नाउ टेक वन सम। लेट, ये हमारे पास बच्चों वर्टिसेस लिखे हुए हैं। ओके हाँ जी, फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास 0 0, सेकंड वर्टेक्स क्या है -2 3 और थर्ड वर्टेक्स क्या है 10 और 7, यानी कि 3 वर्टिसेस हमारे पास है बच्चों। तो यानी कि लेट डेल्टा, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस हमारे पास क्या गिवन बच्चों 0 0, ऊपर देखिए बच्चों कॉर्नर में -2 3 एंड 10 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 by 2 इन डिटरमिनेंट फॉर्म x1। हाँ जी बच्चों, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। हाँ जी, 0 0 -2 3 10 7 और थर्ड कॉलम क्या है बच्चों 1 1 1। ओके हाँ, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 के लोग में। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। बच्चों R1 के लोग में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा 1 by 2। हाँ जी, ये बच्चों जब इसके लोग में 0 के लोग में एक्सपेंड करेंगे, इवेल्यूट करेंगे तो 0 बन जाएगी। फिर जी -0 इसके अबाउट में इवेल्यूट करेंगे तो भी 0 बन जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म। और जब 1 के अबाउट में यहाँ करेंगे बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, नंबरिंग हमारे पास बचेंगे -2 3 10 एंड 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 -14। हाँ, ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटेशन चेंज हो जाएगी, प्लस का तो माइनस का सिंबल आएगा। 10 3 30, 1 by 2। हाँ जी बच्चों आएगा, हम इसको करेंगे यहाँ 14 माइनस में 30 तो ये आएगा माइनस से 44।
माइनस के 44 कैंसिलिंग 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिजल्ट इज -22. ओके, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी, तो देयरफॉर वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का 22 स्क्वायर यूनिट्स. ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो होता है बच्चों इन मैग्नीट्यूड. ओके, इन मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकली. ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी. क्यों पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि तो ये माइनस के 22 आए हमारे पास. ओके, आप यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस के 22 आए आफ्टर कैंसिलिंग. ओके, बाय 2. लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -22. ओके, तो देयरफॉर रिजल्ट इज +22 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, एरिया का होता है हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये याद रखना चाहिए बच्चों. आप रीजन सामने साइड देख सकते हैं, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, रीजन आप दे सकते हैं. ओके, इसलिए वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड. ओके, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट आएगा 22 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट होता है बच्चों. ओके, इस टाइप से सम निकाल देंगे. नाउ वी टेक नेक्स्ट सम. बच्चों हम नेक्स्ट सम लेने से पहले आपको इट इज वेरी रिमेम्बरेबल पॉइंट ये बता देना चाहते हैं कि वी जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इन मैग्नीट्यूड. ओके बच्चों, ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द एरिया सिंस द एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, अभी हमने ऐसा सम भी किया बच्चों, कहता है कि वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. हम क्या है सदाई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बच्चों. एब्सोल्यूट वैल्यू भी जो होता है बच्चों मैग्नीट्यूड वैल्यू. ओके, हम किसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हाँ जी, ऑफ द डिटरमिनेंट. ओके, डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं फॉर द एरिया. एरिया के लिए जब हम किसी भी डिटरमिनेंट का एरिया निकालना होता है बच्चों, तो हम उसकी क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मीन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों इस प्रकार से, जैसे हमने पिछले लेसन में किया था. अभी क्यों लेंगे बच्चों, क्यों लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिनेंट की, क्योंकि जो एरिया होता है बच्चों क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, अभी हमने पिछले समय किया बच्चों. ओके, तो इसलिए अगर हमारे पास सपोज करो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे पिछले वाले समय -22 आता है या कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी में एरिया ऑफ जो क्या होता है स्क्वायर यूनिट यानी कि नेगेटिव नहीं होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता. तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे मानो हमारे पास भी पिछले समय आधा नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. अगर पॉजिटिव आता है तो फिर तो पॉजिटिव ही है. ओके, फिर कोई बात नहीं है. ओके, लेकिन अगर नेगेटिव आता है जैसे पिछले समय आता है तो फिर क्या करें, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता. तो देयरफॉर वी टेक, फिर इसमें ये रिजल्ट लगेगा, देखो मैंने जो नोट लिखा है, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ओके, इसमें ये रिजल्ट अप्लाई होगा, पिछले वाले समय रिजल्ट अप्लाई किया मैंने, तो इसमें क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू. ये क्या होती है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की नेगेटिव या पॉजिटिव तो क्या होती है, वो पॉजिटिव बन जाएगी बच्चों. ओके, और एरिया ऑफ स्क्वायर किसमें होता है, जो एरिया होता है ट्रायंगल का स्क्वायर यूनिट होता है, क्या होता है स्क्वायर और यानी कि यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो ट्रायंगल होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है बच्चों. ओके, तो ऐसा ही हमने पिछले समय भी किया है. दूसरा पॉइंट क्या है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं. पॉइंट नंबर 1 जो भी पिछले वाले समय अप्लाई किया मैंने. सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, द थ्री पॉइंट्स, द थ्री गिवन points are collinear if area of triangle is 0. बच्चों अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो कोलिनियर हो जाएंगे. ओके, या हमारे पास अगर कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर, हाँ जी, तो हमने किसी की वैल्यू निकालनी है, मान लो डिटरमिनेंट के अंदर कोई स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो उसकी क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे और वहां से उसको एक्सपेंड करके हमारी कोई स्केलर क्वांटिटी जो हमने के या एक वैल्यू निकाली है वहां से अब हमारी वैल्यू निकल जाएगी. ओके बच्चों, तो ये पॉइंट याद रखना है. द थ्री गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. थर्ड पॉइंट हमारे पास बच्चों एक और पॉइंट है जो आपने याद करना है. यहाँ आप याद रखेंगे हमारे पास, इफ the area of the triangle is given. अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है बच्चों, then we use positive as well as negative values for calculation.
ओके बच्चों, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है बच्चों, दिया है, ओके, तो देन वी यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू ही कैलकुलेशन के लिए रखेंगे। ओके बच्चों, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपने 3 पॉइंट याद करने हैं। ओके, हाँ जी, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सेकंड से हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर Hence find the condition that the point are collinear। हाँ जी, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बच्चों। लेट दी द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस हमारे पास बच्चों वर्टिसेस दिए हैं A 0 0 B एंड x y and x y is given by that is 1/2। हाँ जी, डिटरमिनेंट फॉर्म में लेंगे बच्चों A 0 0 B x y, और जो थर्ड कॉलम होगी बच्चों हमारे पास, थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट क्या होंगे 1 1 1। हाँ बच्चों, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, हाँ जी, एक्सपेंडिंग बच्चों, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग में आप एक्सपेंड करें बच्चों उसको, ये 0 हमारे पास। हाँ जी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, A इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, B 1 जा B माइनस Y 1 जा Y। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, B माइनस Y। हाँ जी, उसके बाद फिर ये 0 बन जाएगा बच्चों, फिर +1। हाँ जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा बच्चों, ये 0 बन जाएगा और माइनस का आएगा आपका bx। हाँ जी, इसको इवैल्यूएट करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, इस टाइप से आप बच्चों इसको लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्या गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, हाँ जी, स्क्वायर यूनिट्स में, स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट आर कोलियर। उसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे द पॉइंट्स आर कोलियर, आल्सो द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स, आल्सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलियर। हाँ, तो दिए गए पॉइंट कोलियर कब होंगे, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बच्चों तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलियर होते हैं बच्चों। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे, हाँ जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 रखेंगे ताकि हम कंडीशन निकाल सकें। ओके, कि फाइंड द कंडीशन। ओके, तो दैट इज, यानी कि हम यहाँ रखेंगे बच्चों उसको 1/2 इंटू ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। दैट इज बच्चों आपका क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। हम तो यहाँ से क्या करेंगे, हाँ जी, ए बी, इसको राइट हैंड ले जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ए, हाँ जी, यहाँ देखो बच्चों बी एक्स और प्लस हो जाएगा बच्चों ए वाई। हाँ जी, अब क्या बच्चों, हम बहुत सारे क्या ए बी से थ्रू आउट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइडिंग ए बी थ्रू आउट। हाँ जी, तो बच्चों क्या करेंगे, ए बी को ए बी से डिवाइड किया, हाँ जी, बी एक्स को ए बी से डिवाइड करेंगे बच्चों, और ए वाई को भी ए बी से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हाँ जी, पहले आप क्या लेंगे बच्चों, 1 इक्वल क्या दिया बच्चों, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी। बच्चों ऊपर यहाँ ले लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं मेरे पास, इसको दैट इज, इसको इस प्रकार यानी कि इसको लिखा जा सकता बच्चों, दैट इज एक्स डिवाइड बाई ए,
हाँ जी बच्चों देखो जो लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है यहाँ नहीं लेते बच्चों, लास्ट वाली लाइन को ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर x बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। ओके बच्चों, आप इसको इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये आपकी पूछेगी कंडीशन, तो पूछा फाइंड द कंडीशन, तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्या बच्चों, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी इक्वेशन लाइन है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। नाउ वी टेक नेक्स्ट सम, प्लीज सी नेक्स्ट सम। बच्चों क्वेश्चन मेथड हमारे पास दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस हमारे पास गिवन बच्चों। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखिए हमने क्या निकाली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप। लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices k for 2 minus 6 and 5 4 is given by 1 by 2 D24 में लेंगे बच्चों k 4 2 minus 6 5 4 और जो थर्ड कॉलम आपकी होगी बच्चों कंप्लीट 1 1 1 इस टाइप से लिखी जाएगी। ओके, हाँ जी, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को लोग एक्सपेंड करेंगे बच्चों उसको, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 by 2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा 1 by 2। हाँ जी, के एक्सपेंडिंग अलोंग R1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लोग में एक्सपेंड करेंगे बच्चों उसको। हाँ जी, के लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, के लिखने के बाद फर्स्ट को डिलीट करेंगे यहाँ पर -6 और माइनस के 4 1 जा 4, फिर -4 आएगा बच्चों। हाँ जी, अब क्या है देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे तो 2 1 जा 2 -5 1 जा 5 +1। अब बच्चों देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे 4 2 जा 8। हाँ जी, माइनस प्लस होगा बच्चों तो 5 6 जा 30। इवैल्यूएट करते हैं तो माइनस का आएगा 10 के माइनस प्लस बच्चों 3 4 जा 12 और 38 1 जा 38 हो जाएगा। ओके, 1 by 2 इंटू माइनस का 10 के प्लस 50 बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। हाँ जी, ये आएगा माइनस का 5 के प्लस 25। ओके बच्चों, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर 25 माइनस 5 के स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया बच्चों स्क्वायर यूनिट्स होता है। ओके, अब कंडीशन क्या हमारे पास, कंडीशन हमारे पास दिया है। हाँ जी बच्चों, हमने के की वैल्यू यहाँ निकालनी है, किस कंडीशन का यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया 35। ओके बच्चों, तो मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर से क्लीन कर लेते हैं। वी यूज द गिवन कंडीशन, ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट वी यूज द गिवन कंडीशन, बट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल is but the area of the triangle is to be given। हाँ बच्चों, हमारे पास क्या गिवन है, टू बी गिवन 35 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों हम जब भी मैंने आपको एक कंडीशन कराई थी बच्चों, 3 कंडीशन मैंने आपको नोट कराई थी कि जब भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो वी टेक प्लस क्या लेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यू लेंगे बच्चों। वी टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। ओके बच्चों, तो याद रखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ देखिए। हाँ जी,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारे बच्चों 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 ओके बच्चों। तो यहाँ प्लस माइनस का सिंबल है, यहाँ पर लेंगे इन मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो सिंप्लीफाई बच्चों आइदर और में एक बार वी टेक पॉजिटिव वैल्यू और वी टेक नेगेटिव वैल्यू। आइदर 25 माइनस 5k इक्वल टू 35 ओके बच्चों। लेफ्ट हैंड लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, राइट हैंड ले लेंगे यहाँ पर राइट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर लेंगे 25 माइनस 5k इक्वल माइनस 35। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो माइनस 5k 35 माइनस के 25 माइनस 5k माइनस 5 यहाँ पर बचेगा 10। तो k की वैल्यू निकाले बच्चों हमने यहाँ पर, देयरफॉर k इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय माइनस 5, 5 1 5, 5 2 10 माइनस 2। तो k की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ बच्चों, हमारे यहाँ पर तो k इज इक्वल टू माइनस 2 आ बच्चों ओके। अब हम राइट हैंड की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस 5k इक्वल माइनस 35 माइनस 25 माइनस 5k इक्वल, हाँ बच्चों हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 5 10 और 3 प्लस 2 5 और कैरी कॉन 60 हो जाएगा ओके। माइनस से माइनस कैंसिल होगा बच्चों, तो k की वैल्यू जो आएगी 60 डिवाइड बाई 5 से कैंसिल कर बच्चों, 5 1 5, 5 2 10, तो k इक्वल टू 12। तो हमारे पास k की दो वैल्यू है यहाँ पर, k इज इक्वल टू, हाँ जी दोनों रिजल्ट से क्या वैल्यू है ये लेफ्ट राइट से बच्चों, तो देयरफॉर k इक्वल टू -2 एंड 12 ओके बच्चों। तो हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी ओके।